डॉक्टर लीज़ा क्लिंगर एक अमरीकी लेडी डॉक्टर हैं जो कि बहुत अरसा पहले मुसलमान हो गई थीं, और ये मुसलमान और इस्लाम जो मज़हब है उसके अंदर जो हकूक़ हैं, चाहे वो औरत के हकूक़ हैं चाहे वो मर्द के हकूक़ हैं, अक्सर ये उनके ऊपर लेक्चर देती हुई और बात करती नज़र आती हैं। उसको बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड भी करती हैं और ये बड़ी फेमस हैं इस चीज़ के लिए। एक दफ़ा एक लेक्चर के अंदर, लेक्चर का जब इख्तिताम हुआ तो इनसे बड़ा एक अजीब सवाल किया गया इस्लाम के बारे में, जिसका उन्होंने ऐसा बेहतरीन जवाब दिया, और जो कि सिर्फ एक थ्योरेटिकल आंसर नहीं था बल्कि प्रैक्टिकल आंसर उन्होंने दिया जो शायद आज तक हम में से कोई ना दे सका। एक लेक्चर के इख्तिताम में एक रिपोर्टर ने इनसे सवाल किया और वो पूछता है कि डॉक्टर लीज़ा, आपने एक ऐसे मज़हब का इंतखाब क्यों किया जिसके अंदर औरतों के मुकाबले में मर्द को ज़्यादा हकूक़ दिए गए हैं, या औरत को मर्द से कमतर समझा जाता है क्योंकि उस मज़हब के जो लोग हैं वो ख़ुद औरत को कमतर समझते हैं। तो आपने एक ऐसे मज़हब का इंतखाब क्यों किया? जिस पर डॉक्टर लीज़ा ने आगे से जवाब दिया और कहा कि मैंने जिस मज़हब का इंतखाब किया है वो मज़हब औरत को मर्द से ज़्यादा हकूक़ देता है। जब उनसे पूछा गया कि आप ये जो बात कर रही हैं ये किस बिना पे आप बात कर रही हैं, ये कैसे मुमकिन है, उन्होंने आगे से कहा कि मैं आपको दो ऐसी मिसालें दूंगी जिसमें मैं ये बात साबित करूंगी आपको कि क्यों मज़हब जो इस्लाम है वो औरतों को मर्दों से ज़्यादा हकूक़ देता है। ना सिर्फ हकूक़ देता है बल्कि उनको प्रोटेक्ट करता है और उनको शेल्टर देता है, और ये दुनिया का सबसे खूबसूरत मज़हब है, इसीलिए मैंने इस मज़हब का इंतखाब किया। अब उन दो मिसालों में से उन्होंने सबसे पहली जो मिसाल दी वो ये थी कि डॉक्टर लीज़ा ने कहा कि इस्लाम ने मुझे फ़िक्र माश से आज़ाद कर दिया। सबसे पहला फ़िक्र माश से यानी आज़ादी उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन की कि ये मेरे शौहर की ज़िम्मेदारी है कि वो मेरे ख़र्चे उठाएगा और वो मेरे जितने भी अखराजात हैं वो पूरे करेगा। मेरे ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद नहीं है, और अल्लाह ताला ने हमें इसके अंदर इतनी बड़ी ये छूट दी है, अल्लाह ने इतना ज़्यादा हमें इसमें लिवरेज दिया है कि हमारे ऊपर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। शादी से पहले ये ज़िम्मेदारी हमारे बाप की होती है और शादी के बाद ये ज़िम्मेदारी हमारे शौहर की होती है। और फिर वो कहती हैं कि आप सब जानते हैं कि फ़िक्र माश, पैसा कमाना, इससे बड़ा कोई बोझ ज़िंदगी में हो नहीं सकता। तो हमें इस बोझ से बिल्कुल आज़ाद रखा गया है, हमें इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं होती। और दूसरी मिसाल उन्होंने ये दी कि अगर मेरे हिस्से में कोई प्रॉपर्टी या कोई भी मलकियत आती है तो इस्लाम ये कहता है कि इसके ऊपर सिर्फ़ तुम्हारा हक़ है, ये सिर्फ़ तुम्हारा हिस्सा है, इसके ऊपर तुम्हारे शौहर का कोई हक़ नहीं है। यानी अगर हम औरतों को पीछे से कोई मलकियत मिलती है, कोई ज़मीन या कोई प्रॉपर्टी हिस्सा मिलता है, तो इसमें वो सारा का सारा हमारे हिस्से में आता है, उसका कोई बँटवारा नहीं किया जाता। जबकि अगर शौहर कुछ कमाए और उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो इस्लाम ये कहता है उसमें कि शौहर के हिस्से में जो आता है या जो भी उसकी कमाई है उसमें सिर्फ़ उस शौहर का हिस्सा नहीं है उसका अकेले का, बल्कि उसमें उसकी बीवी का भी हिस्सा है। वो अपनी बीवी के ऊपर भी खर्च करेगा और वो उसको भी देगा। और बेशक ये जो दो मिसालें दी गई ये प्रैक्टिकल भी हैं और ये इम्प्लीमेंटेड भी हैं हमारी सोसाइटी में। और नो डाउट इस्लाम दुनिया का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन मज़हब है, लेकिन अगर इसको बेहतरीन तरीके से समझा जाए और फिर उस पर अमल किया जाए। लेकिन इस्लाम या हमारा मज़हब बेहतरीन होने से शायद कुछ नहीं होगा जब तक हम कोई बेहतरीन अमल करके ना दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कोई ना कोई आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।